हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, उसी के आगे सर झुकाते हैं और हमारा ईमान ही हमारी ताकत है, इसीलिए दुश्मन खौफ खाता है हमसे। कब ये आप पूछेंगे कि बेनमाजियों की तरफ से कुर्बानी होगी या नहीं होगी? ये हिम्मत क्यों नहीं पैदा हो रही है? क्यों आप सवाल नहीं कर रहे हैं? अल्लाह के बंदो, कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है और नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को कुर्बानी करने के लिए कहा जिसके अंदर कुर्बानी करने की सलाहियत है, कुर्बानी के जानवर खरीदने की ताकत है, पैसे हैं। हर एक को नहीं। जैसे कि आप उठाइए सुनन इब्न माजा किताबुल अज़ाही बाबुल अज़ाही वाजिबतुन हिया अम ला, हदीस नंबर 3123। हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुहद्दिस अलबानी ने हदीस को हसन करार दिया है। आपने फरमाया, मन कान लहू सअतुन वलम युज़हि फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, जिसके अंदर कुर्बानी करने की ताकत है, इसके बावजूद भी वो कुर्बानी नहीं करता, उसको हमारी ईदगाह नहीं आना चाहिए। तो किससे आपने फरमाया? जिसके अंदर कुर्बानी करने की सलाहियत है, इसके बावजूद वो कुर्बानी नहीं करता, उसे ईदगाह नहीं आना चाहिए। हर एक से नहीं कहा। इस वजह से अहले इल्म ने फरमाया कि कुर्बानी करना उस आदमी के लिए सुन्नत मुअक्कदा है जिसका अंदर कुर्बानी करने की सलाहियत है। जैसा कि फतवा उसैमीन जिल्द दोम सफ़ा नंबर 661 में शेख इब्न उसैमीन फरमाते हैं, क़ाल शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह, अल उज़हिय्यतु सुन्नतुन मुअक्कदतुन लिल क़ादिर अलैहा। इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि कुर्बानी करना सुन्नत मुअक्कदा है उस शख्स के लिए जिसका अंदर कुर्बानी करने की सलाहियत है। मगर नमाज किसे पढ़ने के लिए कहा है? हर एक पर नमाज फ़र्ज़ है, हर एक पर फ़र्ज़ है। जैसा कि आप कुरान उठाइए और सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 103 को देखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीन किताबन मौक़ूता। बिलाशुबा नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्तों पर फ़र्ज़ है। मोमिनों पर, चाहे मोमिन लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो, मोटा हो, पतला हो, गांव का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला हो, किसी तरह का भी मोमिन हो, उस पर नमाज फ़र्ज़ है। उसे हर हाल में नमाज पढ़नी चाहिए। अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता, दूसरी इबादत की कोई अहमियत नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक। क्यों? कि वो कुफ्र शिर्क के दायरे में पहुंच जाता है। बेनमाजी कुफ्र शिर्क के दायरे में पहुंच जाता है, और जब कुफ्र शिर्क के दायरे में पहुंच जाता है तो ऐसे आदमी की इबादत की, दूसरी इबादत की कोई भी अहमियत नहीं है। पहले वो हदीस में आपके सामने पेश कर देता हूँ। सुननुन नसाई किताबुस सलात बाबुल हुक्म फी तारिकी सलात, हदीस नंबर 463। मुहद्दिस अलबानी ने हदीस को सही करार दिया है। हदीस के रावी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी हैं। फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्न बैन रजुल व बैन शिर्क वल कुफ्र तर्क सला, आदमी और उसके कुफ्र शिर्क तक पहुँचने के लिए जो हद फासिल है वो तर्क नमाज की है। यानी जब आदमी नमाज छोड़ देता है, कुफ्र शिर्क की बाउंड्री में पहुँच जाता है, और जब कुफ्र शिर्क की बाउंड्री में पहुँच जाता है तो उसकी कोई इबादत की कोई अहमियत नहीं रहती। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं करता। यानी बेनमाजियों की कोई भी इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करता है। क्यों नहीं कबूल करता है? आइए हम उसको भी सुन लेते हैं मुहद्दिसीन में से शेख इब्न बाज़ की ज़बान से। तकरीबन तमाम अहले इल्म का यही फतवा है, मुहक्किक उलमा, कि बेनमाजी की कोई भी इबादत कबूल नहीं। तो शेख इब्न बाज़ का फतवा सुन लीजिए। इस सिलसिले में मजमू फतवा व मक़ालातुश शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 267। क़ाल शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह, अस्सही अन्न तारिक अस्सलाति यकफुर बिज़ालिका कुफ्रन अकबर व बिज़ालिका ला यसिह्हु सौमुहु वला बक़ियतु इबादातिही हत्ता यतूबा इलल्लाह। सही बात यह है कि नमाज छोड़ने वाला कुफ्र अकबर करता है। नमाज छोड़ने वाला यानी बेनमाजी नमाज छोड़ करके कुफ्र अकबर का इर्तिकाब करता है। इस वजह से उसका रोज़ा सही नहीं है और दूसरी इबादत भी सही नहीं है जब तक कि तौबा न कर ले।
اللہ اکبر. بے نمازی نماز چھوڑ کر کے نماز جب چھوڑ دیتا ہے تو روزہ بھی قبول نہیں ہوتا اور دیگر عبادات بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے. تو آپ جو نماز چھوڑ کر کے قربانی کر رہے ہیں اور قربانی کی تیاری کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. قربانی کرنا بہت اچھی بات ہے، اس کی تیاری کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن نماز چھوڑ کر کے